हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों, होली समाप्त। होली के दिन में पता नहीं आप लोगों ने रंग, गुलाल, अबीर या होली का जश्न मनाया या नहीं मनाया। अगर नहीं मनाया तो मनाना चाहिए था यार। ज्यादा टेंशन लेने से क्या ही फायदा है, आपके दिमाग में प्रेशर इतना नहीं भरना चाहिए। एग्जाम 4 मई को है ना, आने तो दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। चलिए ना, इसी से संबंधित मैं आपके साथ आज एक नए वीडियो के साथ बात करने वाला हूं, जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आएगा और कुछ इंस्पायर जरूर करेगा। तो चलिए आते हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ नीट यूजी 2025 का। हम लोग जानते हैं कि 4 मई को आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल कंफर्म है, यानी एग्जामिनेशन 4 मई को होगा, 2 बजे से होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा और इसको लेके आप लोग एकदम लगे हुए हैं। समय कितना बचा हुआ है? लगभग 1.5 महीने हमारे पास समय बचे हुए हैं। 1.5 महीने में आपका जो वेटेज है सब्जेक्ट का, वो वेटेज आपको बखूबी पता है। हम लोग जानते हैं कि 50% वेटेज जो है वो बायो का होता है, 25% जो वेटेज है, 50% जो फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है, यानी 25 फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का। हम लोग जानते हैं कि जिसका वेटेज ज्यादा होता है हम लोग उस पर बहुत ज्यादातर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जिस पोर्शन से ज्यादा आएगा, यानी बायो के पोर्शन से ज्यादा आएगा, तो अभी आप लोग का ध्यान वहां पर होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से कम, यानी 25% आएगा। इट्स मीन एक बुक का 25%, तो मेहनत यहां पर ज्यादा है ना। और हम लोग जानते हैं 11-12 के पूरे पोर्शंस में से 50% जो होगा वो बायो से आएगा। बहुत समझने वाली बात है, गौर से समझिएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। बहुत कम बच्चे लोग इन सब बातों पे, इन सब शब्दों पे ध्यान देते हैं। मैंने कहा कि 25% 11-12 के बुक से आएगा, जो कि फिजिक्स का बुक है। बहुत सारे, लगभग आपका 12th में 2 बुक है, 11th में भी इस तरीके से किताब चले आते हैं भैया। तो कितना ज्यादा मेहनत है ना हमें। दैट्स व्हाई दिस पोर्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टफेस्ट इन द नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। ये थोड़ा टफेस्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इन सारी चीजों में। और इजीएस्ट क्या हो जाता है, तो मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूं, इजी कुछ नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है वो चीज तो आपके लिए वो आसान है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ हो गया, और वो टफ से टफेस्ट बन जाता है जब वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आज का जो वीडियो है मैं इसी सेशन पे, इसी बातों पे लेके आ रहा हूं, क्योंकि अगर जो पोर्शन हमारा 50% बायो है तो बायो पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। 90 MCQs जो हैं वो हमें किससे आएंगे? बायो से आएंगे। 360 मार्क्स का बायो आएगा, नजरअंदाज नहीं करना है। अगर इस पोर्शन में हमारा बहुत ज्यादातर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, अगर 360 आउट ऑफ 360 आप लेके आते हैं, यार क्या ही बात है। फिर तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर जिन बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो बच्चे लोगों का तो फिर बल्ले बल्ले है, यानी नीट में MBBS को लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो थोड़ा उन बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बायो के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी जरूरी है। अब मैं आपको परसेंटेज बताता हूं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नीट के एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बायो स्ट्रीम के होते हैं और बायो उनका बहुत बेहतरीन होता है, इसीलिए बायो एक पावरफुल बैकग्राउंड है बायो स्टूडेंट का, जो बायो से ये करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का ये स्टूडेंट का जो होता है वो बहुत ही टफेस्ट पार्ट होता है 11-12 के दौरान भी, और नीट में तो अपना बाय द वे अपना रखे भौकाल तो रखता ही है वो, यानी नीट में उसका क्वेश्चंस का लेवल बहुत जबरदस्त होता है। हम लोग NCERT बुक प्रेफरेंस करते हैं, कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, लेकिन रेफरेंस बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत डीप से पूछे जाते हैं, कई न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत डीप से पूछे जाते हैं। तो आपको इन बातों का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जो पढ़ना है बायो, वो 50% अगर पोर्शन को रखे हुए है, अगर हमारा वो स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ही का केवल नहीं, मैं कहूंगा 80% स्टूडेंट का बायो उनका मजबूती होता है, यानी स्ट्रेंथ होता है। 80% स्टूडेंट का 100% फॉर्म भराया है, इट्स मीन 23 लाख फॉर्म भराया है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूं कि 100% 23 लाख है, तो उसमें से आपका जो 80% स्टूडेंट है इनका बायो स्ट्रांग होगा ही होगा, एकदम बात याद रखिएगा। 10% उसमें और अगर इंक्लूड कर दूं तो 90% स्टूडेंट का फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होगा, और 100% स्टूडेंट में 10% ऐसा स्टूडेंट होगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये तीनों उनका बेहतरीन होगा। अगर 23 लाख में 10% भी हम स्टूडेंट निकाल दे तो 2,30,000 आ रहा है, ठीक है।
2,30,000 अगर स्टूडेंट 100% अपने सिलेबस पर फोकस किए हुए हैं तो फिर आप किस कैटेगरी में आते हो, ये आपको आजमाना है और अपने आप को अपनाना है, समझना है इस बात को कि आप वैसे 10% में आ रहे हो जो बायो फिजिक्स अच्छा है, या फिर वैसे 10% में आ रहे हो जो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों अच्छा है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपसे शेयर किया है। 80% स्टूडेंट बायो के ऊपर बहुत ही अपने आप में मजे करते हैं, यार मेरा ये पोर्शन स्ट्रांग है, लेकिन मार खा जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिर वो भी 80% जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही मुश्किलात हो जाता है उनको एमबीबीएस पकड़ने में और लाने में, क्योंकि हमारे पास सीटें कितनी है, हमारे पास मात्र 1 लाख कुछ हजार सीटें हैं इस बार एमबीबीएस की। तो आपका फाइटिंग भी जबरदस्त होगा। फॉर्म कोई कम नहीं गिरा है, हाँ पिछले साल के कंपैरिजन में फॉर्म कम गिरा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो है ना। यानी एक सीट पर लगभग 19 बच्चे एमबीबीएस के लिए फाइट करेंगे, 20 बच्चे एमबीबीएस के लिए फाइट करेंगे, 19 से 20 बच्चे। अब आप किस बच्चों में शामिल हो, यही 19-20 बच्चों में आपको एक सीट एमबीबीएस का चाहिए। ओके, ये बात को गौर करना है। तो मेरा मेन फोकस था आज के चीजों का कि जो मैं आपको कुछ मोटिवेट कर सकूं कि आपका इक्वली तीनों पे ध्यान होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स का वेटेज 25% है, केमिस्ट्री का वेटेज 25% है और बायो का वेटेज 50% है। ओवरऑल मिला के 100% हो गया। और आप 100% जो वेटेज है वो 100% वाले ऐसे स्टूडेंट में आप आइए कि जहां पर 10% कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों को लेके आ रहे हैं कि अगर सर नहीं समझ में आया हमको कुछ अच्छे से समझाइए। हम कहेंगे 10 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट वैसे होंगे कि जिनका बहुत अच्छा होगा बायो, 9वां स्टूडेंट जो होगा उसका बायो और केमिस्ट्री भी अच्छा, और 10वां स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों अच्छा होगा। तो आपको 10वां स्टूडेंट बनना है, वो 10% की गिनती में आना है जिसके पास बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों अच्छा है। कैसे होगा इसके बारे में बहुत जल्द चर्चा करूंगा। इस चैनल पे ट्यून रहिएगा, बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई के कांटेक्ट में हमेशा रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।